दोस्तों भी आज हम यहाँ पर एक पॉलिटिकल बड़ी खबर पे यहाँ पर गौर करने वाले हैं। डिटेल्स में यहाँ पर जानने वाले हैं, नज़र करने वाले हैं। क्या है यहाँ पर, मतलब बात ऐसी है कि कुछ मतलब ये बात सुन के कई नेताओं के यहाँ पर हो सकता है ब्लड प्रेशर उनका बढ़ गया हो, बीपी बढ़ गया हो सकता है उनकी दिल की धड़कनें यहाँ पर तेज़ हो गई हो, कुछ भी हो सकता है। क्या कर दिया, मतलब हुआ क्या ये बताओ ज़रा। तो मैं अगर बताऊँ आपको तो यहाँ पर आज इनकी सरकार ने मतलब बीजेपी की सरकार ने, या जो भी कहो आप, यहाँ पर भारत सरकार ने यहाँ पर ऐसा कुछ किया है। क्या किया, मोदी जी ने किया क्या? नहीं, यहाँ पर अमित शाह जी ने आज कर दिया। क्या कर दिया कि लोकसभा में आज मतलब ये एक ऐसा बिल लेकर आए हैं कि जिनसे मतलब यहाँ पर नेताओं की धड़कनें बढ़ने वाली या बढ़ भी गई होगी। ठीक है, क्या है बिल, मतलब ऐसा क्या बिल है बताओ तो ज़रा। तो अगर मैं बिल की अगर बात करूँ तो इनका बिल कुछ ऐसा कहता है, क्या कहता है कि कोई भी नेता हो, या मतलब चाहे पीएम हो या गृह मंत्री हो, कोई भी हो, पीएम सीएम, कोई केंद्रीय मिनिस्टर, कोई भी हो, कोई भी नेता हो, अगर उनके ऊपर मतलब वो चाहे 30 दिन, मतलब अगर 30 दिन वो जेल में हैं तो 30 दिन मतलब अगर उन्होंने रिज़ाइन नहीं दिया तो कुर्सी अपने आप यहाँ पर चली जाएगी। 30 दिन में उनको चाहे कुछ भी हो यहाँ पर रिज़ाइन देना होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोकसभा में आज उन्होंने 3 बिल लाए। 3 बिल क्यों, मतलब वो भी हम आगे यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि पीएम सीएम या मिनिस्टर कोई भी हो, 30 दिन अगर वो जेल में रहे तो उनको रिजाइन करना होगा। अगर खुद से नहीं किया 30 दिन तक, 31वां दिन जैसे ही आएगा कुर्सी अपने आप यहाँ पर चली जाएगी। मतलब कैसे चली जाएगी वो भी हम यहाँ पर आगे देखते हैं, कैसे ये कानून क्या कुछ है, कैसे ये काम करेगा, वो सारा कुछ हम यहाँ पर इसको डिटेल्स में समझेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि मतलब इसका न्यूज़ कटिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अमित शाह टू मूव 3 बिल्स फॉर रिमूवल ऑफ पीएम सीएम मिनिस्टर, है ना। तो मतलब जब भी ये सीरियस क्रिमिनल चार्जेस इनके ऊपर लगेंगे, अभी कौन से चार्जेस क्या है वो सारा कुछ, चार्जेस तो हम पूरा नहीं देखेंगे परंतु उसकी कंडीशंस यहाँ पर हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, आगे क्या है यहाँ पर, जैसे कि पहला का मतलब पहले क्या हुआ करता था, जैसे कि 30 दिन आज का अभी जो इन्होंने बताया, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि 30 दिन अगर लगातार जेल में रहे तो रिजाइन देना होगा, नहीं दिया तो अपने आप यहाँ पर कुर्सी चली जाएगी। पहले ऐसा कोई कानून हुआ करता था क्या? हाँ जी, हुआ करता था। कौन सा कानून था ऐसा? तो यहाँ पर पीपल एक्ट, मतलब रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत यहाँ पर सिर्फ 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा पर यहाँ पर मतलब डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर होती थी। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं कानून कि अगर मान लो कोई सीएम पीएम या कोई मिनिस्टर है यहाँ पर, अगर उनके ऊपर कोई केस दर्ज होता है, कोई उनके ऊपर गुनाह यहाँ पर मतलब दाखिल होता है कोर्ट के ऊपर, जो भी हो यहाँ पर सीबीईडी मतलब सीबीआई कहीं पर भी, तो अगर मान लो कि उनको 30 दिन, वहाँ पहले 30 दिन का ऐसा कुछ नहीं था, परंतु क्या था वहाँ पर पहले, अभी भी क्या चल रहा है कि यहाँ पर मान लो कि कोई किसी नेता के ऊपर यहाँ पर कोई कानून दाखिल हो गया। ठीक है, अभी उनकी कुर्सी कब तक नहीं जाएगी कि जब तक मतलब उनके ऊपर वो जो कानून, मतलब जो उनके ऊपर जो गुनाह या आरोप यहाँ पर लगाया गया है वो जब तक कन्विक्शन नहीं हो जाता, मतलब कि वो जब तक साबित नहीं हो जाता, प्रूफ नहीं हो जाता। जैसे कि किसी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग गया, अभी चार्ज यहाँ पर चालू है, मतलब खोजबीन यहाँ पर जो भी है यहाँ पर कोर्ट की ये सारा कुछ मतलब यहाँ पर प्रोसेस चालू है, परंतु अभी वो जो गुनाह है उनका वो यहाँ पर अभी प्रूफ नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है, तो तब तक इनकी कुर्सी नहीं जाएगी। ठीक है, अगर ये मान लो कन्विक्शन हो गया, अगर गुनाह भी हो गया, मान लो मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने कर दी है किसी नेता को, मान लो ये भाई साहब है, मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर कर दी थी, उनको कैश हो गया उनके ऊपर, अगर गुनाह यहाँ पर साबित हो गया तो उसमें भी क्या कंडीशन है कि उसमें भी देखो, जो भी यहाँ पर जिसने भी मतलब जिस नेता ने भी यहाँ पर कोई गुनाह किया होगा, अगर उस गुनाह की सजा 2 साल या 2 साल से ज़्यादा जेल की हो, समझ रहे हो, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की मतलब सजा हो, तब जाके ही ये डिस्क्वालिफिकेशन यहाँ पर होगी, तब जाके ही इनकी कुर्सी यहाँ पर होगी। अगर मान लो किसी ने कोई कांड बांड यहाँ पर किया है किसी नेता ने यहाँ पर, परंतु अगर उस कांड की, उस गुनाह की सज़ा सिर्फ 1 साल या 1.5 साल की यहाँ पर है, मतलब 2 साल से कम है, तो उनकी कुर्सी यहाँ पर नहीं जाएंगी। हो सकता है वो जेल में पड़े रहेंगे, जेल में बैठे बैठे यहाँ पर वो काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर इस चीज़ के अंदर यहाँ पर बदलाव लाया गया। तो अमित शाह की जी का जो नया बिल है यहाँ पर 20 अगस्त को, आज अगर आप देखोगे डेट, तो यहाँ पर 3 बिल लाए गए। 3 बिल मतलब क्या है कि 3 बिल मतलब मान लो कि राज्य सरकार फिर जो केंद्र प्रशासित मतलब जो होते हैं ना, जो सॉरी मेरे एक तो नाम यहाँ पर भूल गया, ये कहाँ गए, यूनियन टेरिटरीज, मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश जो रहते हैं उनके लिए, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के लिए, मतलब जो तीनों का यहाँ पर अमेंडमेंट, मतलब तीनों में यहाँ पर संशोधन यहाँ पर होगा। ठीक है, मतलब 3 बिल आज टेबल किए है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब 130 का संशोधन यहाँ पर होगा, वो बिल एक आया है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज के लिए मतलब उनमें संशोधन होगा। और तीसरा यहाँ पर क्या है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, मतलब उसमें यहाँ पर संशोधन होगा, ये 2025। ठीक है, तो यहाँ पर ये बिल कहते क्या है, अगर मतलब मान लो इस बिल की अभी कंडीशन क्या है, वहाँ पर क्या था कि अगर आपने कोई गुनाह किया है और उस गुनाह आपका वो प्रूफ हो जाता है, कंफर्म हो जाता है, और अगर प्रूफ होने के बाद भी अगर उसमें सज़ा मान लो 2 साल या 2 साल से ज़्यादा है तो ही आपकी कुर्सी जाएगी। परंतु इस बिल में यहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई पीएम सीएम या कोई मिनिस्टर, कोई भी हो केंद्र शासित मिनिस्टर, तो उसमें क्या है कि 30 दिन अगर आप लगातार जेल में रहते हो और 30 दिन जेल में रहते भी हो, अगर जो भी मतलब 30 दिन जेल में, मतलब मान लो कि आपकी अभी जांच चालू है और आपको रिमांड या कस्टडी में 30 दिन से मतलब जेल में यहाँ पर लगातार आपको रखा हुआ है। ठीक है, तो आपके ऊपर जो गुनाह यहाँ पर दाखिल हुआ है, अगर मतलब ये नया बिल क्या कह रहा है मैं वो समझा रहा हूँ, अगर आपके ऊपर जो गुनाह दाखिल यहाँ पर हुआ है, अगर उस गुनाह की सज़ा 5 साल या 5 साल से ज़्यादा होगी, मान लो कि यहाँ पर मैंने 10 की नोट, किसी की 10 रुपये की नोट यहाँ पर चुरा ली, मैं मान लो मैं नेता हूँ यहाँ पर और मैंने 10 रुपये की नोट यहाँ पर चुरा ली किसी, ठीक है, बाकी मेरे जो पड़ोसी नेता थे उनके मैंने 10 रुपये का नोट यहाँ पर चुरा लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि मेरे ऊपर यहाँ पर जांच चालू है। ठीक है, इंक्वायरी मेरे ऊपर यहाँ पर चालू है, लगातार मुझे यहाँ पर 30 दिन से जेल में यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, अगर जो मैंने ये जो नोट चुराया है उसका मतलब अगर कानून के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो उसका 5 साल से ज़्यादा अगर सज़ा होती है, अगर 5 साल या 5 साल से ज़्यादा, अगर मान लो मैंने 10 का नोट चुराया था, वो प्रूफ हो जाता है, या तो प्रूफ नहीं भी होता, परंतु अगर मान लो प्रूफ नहीं भी होता, परंतु इस सज़ा, इस जो मेरे ऊपर आरोप यहाँ पर डाला हुआ है उसकी सज़ा 5 साल या 5 साल से ज़्यादा की अगर सज़ा रहती है उस गुनाह के ऊपर, तो भी ये 30 दिन के अंदर आपको रिज़ाइन यहाँ पर देना होगा, चाहे वो गुनाह आपके ऊपर प्रूफ हुआ हो या ना हुआ हो। ऐसे ही किसी ने मेरे को मतलब मेरे पर आरोप लगा दिया, किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि भाई विपुल ने यहाँ पर क्या किया कि मेरा 10 का नोट चुरा लिया और मेरे ऊपर 30 दिन से लगातार ये ऐसा ही चल रहा है, रिमांड चल रहा है, जो भी है यहाँ पर 30 दिन से मुझे जेल के अंदर रखा जा रहा है और मुझे कोई बेल यहाँ पर नहीं मिल रही। ठीक है, और गुनाह अगर साबित भी नहीं होता, मान लो साबित 30 दिन तक लगातार मतलब ये लोग साबित भी नहीं कर पाते मेरे पे, परंतु मेरे पे जो गुनाह का आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है उसका क्या है 5 साल या उससे ज़्यादा सज़ा होगा, तो फिर मेरी कुर्सी यहाँ पर अगर 30 दिन में अगर मैंने दे दी तो ठीक है, अगर नहीं दी, रिजाइन मतलब दी तो नहीं दी, अगर नहीं दी तो वो अपने आप रिजाइन हो जाएगा, मतलब अपने आप मेरी कुर्सी यहाँ से चला जाएगा, मुझे हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब समझ गए होंगे आप कि उसमें जो पुराना कानून था और इसमें नया कानून में क्या फ़र्क है, ये यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर रिजाइन नहीं हुआ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक और बात की गई है कि मान लो कि 30 दिन लगातार इनको जेल में रखा जाता है, किसी नेता को यहाँ पर पकड़ लिया 30 दिन लगातार जेल में रखा जाता है, और अगर मान लो कि उस गुनाह की सज़ा यहाँ पर 5 साल या उससे ज़्यादा है और उसके तहत यहाँ पर 30 दिन तक इन्होंने खुद कोई रीज़न नहीं दिया और 30वें दिन तक मतलब यहाँ पर 30 दिन यहाँ पर कंप्लीट हो गए और वैसे ही तुरंत यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ इनकी पोस्ट चलेगी, यहाँ पर कुर्सी चलेगी। परंतु मान लो कि अगर ये 31वें दिन या 32वें दिन यहाँ पर ये इनको बेल मिल जाती है और यहाँ पर प्रूफ भी हो जाती है कि हाँ इन्होंने कोई गुनाह वुना यहाँ पर कुछ नहीं किया।
ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, मतलब अगर मान लो कि अगर कोई इन्होंने ज़बरदस्ती कोई वो गलत समझ लो ना कि इल्ज़ाम डाल के, आरोप डाल के 30 दिन तक, मतलब वैसे ही आए दिन यहाँ पर आपको पता है कि गवर्नमेंट के ऊपर मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर मतलब आए दिन विपक्ष के द्वारा ऐसे हमले होते रहते कि भैया ये जो ईडी है, ये जो सीबीआई है, ये सारे इनके मतलब प्यादे टाइप, इनको ऐसा वैसा बोला जाता है, समझ लो ना कि इसके कंट्रोल में चलती है, इनके कहने पर चलती है, मतलब ये सारे लोग यहाँ पर डरे हुए हैं। ठीक है। तो हो सकता है कि मतलब 30 दिन तक लगातार इनको ऐसा पकड़ के रखे और 30 दिन में यहाँ से इनकी कुर्सी छुड़वा ले और फिर मान लो 31 दिन या 32 दिन में यहाँ पर छोड़ दे। ठीक है। तो ऐसा अगर कुछ हुआ तो यहाँ पर अगर मान लो 32 दिन या अगर 31 या 32वें दिन अगर कोई नेता छूट जाता है या उनके पास मतलब कोई प्रूफ ही नहीं हो पाता, तो क्या वो फिर से यहाँ पर रिज्वाइन कर सकते हैं क्या? जी हाँ, जरूर कर सकते हैं। उसके लिए मतलब क्या है कंडीशन कुछ नहीं है। मान लो कि कोई बीजेपी का नेता यहाँ पर रिजाइन हो गया, उनका छुट्टी यहाँ पर हो गया, कुर्सी चली गई। अगर बीजेपी पार्टी यहाँ पर चाहती है कि हाँ ये हमारा नेता फिर से यहाँ पर वापस आना चाहिए, उसको ये मंत्री पद वापस मिलना चाहिए, सीएम पीएम चाहे जो भी हो, अगर वो पूरी पार्टी चाहती है तो जाके ये फिर से यहाँ पर रिज्वाइनिंग यहाँ पर इनका हो सकता है। ठीक है। तो ये आपका बिल है, ये 3 जो बिल यहाँ पर लाया गया है, 3 बिल मतलब क्या है, कौन से मतलब जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज और यहाँ पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, इन 3 में यहाँ पर संशोधन होने वाला है। इन 3 के आर्टिकल यहाँ पर अगर आप देखोगे पहले कुछ इस प्रकार से यहाँ पर था, इन 3 आर्टिकल में मतलब 75, 164 और 239 AA में यहाँ पर संशोधन इसके अंदर होने वाला है। ठीक है। मतलब एक क्या है कि यहाँ पर राज्य सरकार और एक केंद्र शासित प्रदेश और जो ये आर्टिकल मतलब जो अभी जम्मू कश्मीर का थोड़ा वो चल रहा है तो उसके भी रिलेटेड मतलब कि अभी उसमें कोई ज़्यादा संशोधन हुआ नहीं है, तो जो पुराने चल रहे हैं उसके आधार पर ही यहाँ पर उसमें संशोधन करना होगा। ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर ये सब बिल का ये अपडेट मैंने जो था यहाँ पर आपको बता दिया। अब यहाँ पर क्या पॉलिटिकल मामला क्या चल रहा है, क्या किसी ने इसका विरोध किया, क्या नहीं किया, आपको अपडेट है या नहीं? तो वही देखो, बिल अगर बीजेपी ला रही है, अगर गवर्नमेंट ला रही है, तो विपक्ष हल्ला ना बोले, उसका विरोध ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है। तो मतलब इसका विरोध काफ़ी सारी पार्टी, मतलब ये समझ लो कि इनके पक्ष में कितने लोग थे इस बिल के पक्ष में, कि बीजेपी और जो एनडीए, जो मतलब एनडीए इनका गठबंधन है, वो सारे लोग यहाँ पर पक्ष में थे। और जो पक्ष में कौन कौन नहीं थे, बाकी बच्चे जो मतलब कांग्रेस है, टीएमसी है, जो ये AIMIM है, बाकी आम आदमी पार्टी है, जितनी भी पार्टी थी, जो आरजेडी जो यहाँ पर मतलब जो समाज जो है ना, मुझे पार्टियों का नाम भी नहीं पता यहाँ पर। ठीक है। तो मतलब बीजेपी और एनडीए के अलावा बाकी की जो जितनी भी पार्टी थी यहाँ पर, वो सारे लोगों ने यहाँ पर हो अल्लाह यहाँ पर मचाया, बिल को यहाँ पर मतलब समझ लो ना विरोध किया। और यहाँ पर आप देखोगे मनीष तिवारी जी जो कांग्रेस के यहाँ पर मतलब पार्टी नेता है, उन्होंने भी मतलब वहीं पर ही लोकसभा के अंदर ही वहाँ पर विरोध किया। टीएमसी के एक नेता थे, किसी नाम क्या है मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, तो उन्होंने मतलब वहीं पर ही जो बिल मतलब एक कॉपी दी जाती है ना सब क्या बोलते हैं सांसद को पढ़ने के लिए, देखने के लिए क्या है वगैरह, तो वो बिल की कॉपी उन्होंने वहीं पर ही फाड़ दी थी। तो ये सारा कुछ मामला यहाँ पर हुआ था। तो अब देखना ये है कि इस बिल का क्या होता है। मतलब अभी देखो मेजोरिटी यहाँ पर बीजेपी के पास मतलब उतनी है या नहीं है, आपको पता है यहाँ पर कितनी क्या कुछ है यहाँ पर मामला, ये सारा कुछ। तो अभी पास क्या होता है नहीं होता, लोकसभा में यहाँ पर आ गया है, वो सारा कुछ आगे हम फिर बाद में कभी भी यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अभी इस चीज़ को लेकर आपको क्या लग रहा है? मतलब यहाँ पर देखो कई सारे ऐसा नेता है मतलब डरे हुए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर कहा था ना कि भाई कई नेताओं के यहाँ पर बीपी हाई हो गए होंगे, या तो फिर कईयों का यहाँ पर जो दिल के धबकारे यहाँ पर मतलब समझ रहे हो ना, धड़कनें यहाँ पर तेज़ी से यहाँ पर बढ़ गई होगी। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि इंडिया मतलब इनका एंगल क्या है, जैसे कि अमित शाह जी ने यहाँ पर ये बिल पेश किया है, टेबल किया है लोकसभा के अंदर, तो उनका क्या कहना था? तो उनका सिंपल ये कहना था कि मान लो कि उनका यही कहना था कि इस बिल से क्या है लोगों में विश्वास बढ़ेगा। जैसे कि हाल ही में एक केस हुआ था, एक एग्जाम्पल अगर हम ले लें अरविंद केजरीवाल जी का, तो मतलब उनको मतलब 6 महीने तक जेल में रहे, फिर भी उन्होंने वो नहीं दिया था, रिजाइन नहीं दिया था, और 6 महीने बाद वो जेल से आए, बाहर आए, तब जाके उन्होंने वो किया था, क्या किया था, रिजाइन दिया था। तो मतलब इससे क्या होता है कि लोगों में अविश्वास पैदा होता है, लोगों को नेता के ऊपर भरोसा नहीं रहता, या
या तो फिर कानून की मर्यादा यहाँ पर नहीं रहती, मतलब समझ लो ना कि फिर गलत गलत वो हमने ही सोचा होगा, कई बार हम भी आपस में बात करते रहते हैं कि भाई ये नेता जो लोग होते हैं उनके ऊपर कोई मतलब कार्यवाही कायदा कानून कुछ नहीं होता, अगर उनके ऊपर 50 केस चल रहे तो उनकी भाई कुर्सी नहीं जा रही, तो ऐसा क्यों होता है, नहीं होता है। तो ये सारी कुछ लोगों की मतलब बातें जो है वही है, मतलब समझ रहे हो ना। तो इनसे क्या होगा कि 30 दिन के अंदर अगर कोई गुनाह साबित हो या ना हो, परंतु आरोप गंभीर है, बहुत ही बड़ा क्रिमिनल केस इनके ऊपर इंक्वायरी यहाँ पर चल रही है, तो वो 30 दिन के अंदर उनकी कुर्सी चली जाएगी, ठीक है। फिर बाद में भले ही वो मान लो कि वो हो जाए कि साबित ना हो या साबित ना हो, फिर भले ही बाद में उसको बाद रीज्वाइन मतलब समझ लो ना कर दिया जाए, फिर अपॉइंटमेंट दी जाए रीज्वाइन सबकी सम्मति के चलते, तो वो चलता है। परंतु जब जब ऐसे मतलब महीनों तक 6 महीनों तक सालों तक अगर कोई किसी के ऊपर ऐसे इंक्वायरी ऐसे आरोप बड़े बड़े आरोप यहाँ पर लग रहे हैं और उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना हो, तो ये विश्वास लोगों के ऊपर मतलब समझो लोगों के अंदर ये अविश्वास पैदा करता है। तो इन चीज़ों से मतलब भ्रष्टाचार कम करने की चलते यहाँ पर ये अमित शाह जी का ऐसा कहना था कि इसलिए ये बिल यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि ये इंडिया के लिए ये एक बिल मतलब ये फेडरल स्ट्रक्चर को चैलेंज कर सकता है। यहाँ पर ऑपोजिशन रूल के जो स्टेट के मतलब जो सीएम मंत्री यहाँ पर जो अभी रहेंगे वो हो सकता है डर डर के रहे, या तो फिर उनके मन में अभी डर रहेगा कि ये मुझे कहीं ऐसा गलत मतलब ये देखो ये चीज़ एक तो बहुत ही अच्छी है, ठीक है, परंतु इसका गलत उपयोग भी यहाँ पर हो सकता है। अभी केंद्र शासित मान लो ये बीजेपी है, किसी उनके ऑपोजिशन रूलिंग पार्टी मतलब स्टेट में अगर मान लो कि किसी के ऊपर ऐसे ही गलत आरोप डाल के इन्होंने कुछ करवा दिया और 30 दिन तक यहाँ पर जेल में डलवा दिया और कुर्सी भी उनकी चली गई, ठीक है। तो मतलब ऐसे भी गलत उपयोग भी यहाँ पर हो सकते। तो ऑपोजिशन का यही चीज़ था, उनका विरोध उठाना यहाँ पर इसी बात पर था कि एक तो देखो मतलब उनको डर है, एक तो डर है ईडी और सीबीआई से, और एक तो पहले से ही वो आरोप लगाते हुए आ रहे इन चीज़ों के ऊपर कि मतलब ईडी सीबीआई इन मतलब समझो ना कि इनके कहने के हिसाब से ही चलते हैं, इनका कहा ही मानते हैं, वो अपना मतलब स्वतंत्र नहीं चलता है, इनके अंडर चलती है। तो ऐसे ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। तो अभी इनका मानना ये है कि अभी ईडी और सीबीआई को ये और पावर यहाँ पर मिल गई, ये कुछ भी करके हमें यहाँ पर 30 दिन तक यहाँ पर जेल में रखेंगे और हमारी कुर्सी चली जाएगी। तो ऐसा बोल के यहाँ पर विपक्ष पार्टियों के द्वारा दोस्तों भी ये था अपना अमित शाह जी का जो नया बिल यहाँ पर आया था, उनकी कहानी बस मतलब यही थी, यही बिल था। अब यहाँ पर मतलब ये बिल जेपीसी में यहाँ पर जाएगा और अलग सेशन में जो हम मतलब सितंबर में शुरू हो सकता है, जो अभी मतलब नेक्स्ट जो स्टार्ट होगा उसमें, और फिर देखते हैं मतलब क्या होता है, क्या बिल पास होगा या ओपोजिशन इसे रोक देगी। हम हर दिन मतलब आपको यहाँ पर अपडेट देने की कोशिश करेंगे, मतलब जैसे ही इसके रिलेटेड कोई नया अपडेट यहाँ पर आया तो मैं इसके रिलेटेड आपको अपडेट देता रहूँगा, ठीक है। परंतु फिलहाल अभी ये बिल जेपीसी में यहाँ पर जाएगा, मतलब अभी वो भी सितंबर मेरे ख्याल से उसके आसपास 2025 में मतलब जो शुरू हो सकता है। तो वहाँ पर मतलब देखते हैं अभी क्या है आगे का, आगे फिर हम बाद में यहाँ पर समझेंगे। परंतु आपका यहाँ पर क्या कहना है इस बिल को लेकर, ठीक है, मतलब आपको क्या लगता है, क्या करप्शन यहाँ पर मतलब इस चीज़ से रुकेगा, क्या इससे मतलब जो करप्शन करने वाले नेता या जो भी होंगे क्या यहाँ पर मतलब डरेंगे, इससे रोकेंगे। मतलब अभी देखो अगर ऐसा कायदा कानून पास हो जाता है, पहले तो क्या होता था, चलो भाई जो भी हो अगर आरोप लग भी गए तो कोई बात नहीं, परंतु हम जेल नहीं चलेंगे, मतलब आरोप लगते रहेंगे, वहाँ पर कोर्ट में हाजिरियाँ लगाते रहेंगे, कुर्सी जाएंगी नहीं, जेल में भी बैठे बैठे वहाँ पर भी साइन होते रहेंगे फाइलों पे। तो मतलब ऐसा अब नहीं होगा, क्योंकि अगर ये चीज़ का ऑप्शन नहीं रहेगा तो हो सकता है डर रहेगा, तो किसी भी कांड करने से पहले यहाँ पर एक मन में विचार आएगा कि भाई करे या ना करेगा। गलती से भी किसी को शक चला गया और गलती से भी इस चीज़ के ऊपर अगर इंक्वायरी बैठ गई तो हो सकता है ये 30 दिन तक यहाँ पर लंबा हो जाए और मेरी कुर्सी यहाँ पर चली जाए। तो इस डर के चलते हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा करप्शन रुक जाए, या तो फिर जो भी हो यहाँ पर हमलावर बयान देने से या जो भी हो, मतलब अभी थोड़ा सा यहाँ पर डर का माहौल बना रहेगा लोगों के बीच में नहीं परंतु नेताओं के बीच में, ताकि एक मतलब वैसे भी एक देखा जाए तो बहुत ही अच्छा बात है। परंतु
ऑपोजिशन का कहना तो यही है कि हमको टारगेट करने के लिए ये बिल यहाँ पर लाया गया है। तो अभी क्या है, जो भी है, आपको क्या लगता है कि मतलब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताना कि ये बिल वाकई में ऑपोजिशन को टारगेट करने के लिए लाया गया है या नहीं लाया गया। ठीक है, अपने विचार आप मतलब कमेंट बॉक्स में बताना, जिसको हम हो सकता है कि आने वाले वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे, अगर अच्छे खासे कमेंट होंगे समझने लायक यहाँ पर। ठीक है, तो वो हम आगे आने वाले वीडियो सेशंस के अंदर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बाकी बस यही थी अपनी चर्चा इस कानून के ऊपर। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो ट्रेड विथ विपुल कुमार अपना दूसरा चैनल है, और दूसरा चैनल एक और है क्रिप्टो रिलेटेड, मार्केट के रिलेटेड। अगर वहाँ पे आप क्रिप्टो रिलेटेड सीखना चाहते हो तो वहाँ उस चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।